आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो 2022-2023 के लिए बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल हिंदी व्याख्या बताने वाला हूँ हिंदी गद्य खंड का। जी हाँ, हिंदी गद्य खंड का जो चैप्टर है, यहाँ पर पाठ का नाम है गिल्लू, और जिस चैप्टर की लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी। आप ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा जी इस पाठ की लेखिका हैं। इसके पहले के वीडियो के माध्यम से मैंने इस पाठ की यहाँ तक सरल व्याख्या बता दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, आप देख सकते हैं कि कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। यहाँ तक की सरल व्याख्या उपलब्ध करा दी है इसके पहले के वीडियो के माध्यम से, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। और साथ ही हिंदी गद्य खंड का जो पहला पाठ है बात, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा पाठ है मंत्र जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, और तीसरा पाठ है गुरु नानक देव जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और आज का जो चैप्टर है चौथा चैप्टर गिल्लू, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और छायावाद की या छायावादी प्रमुख कवियों में, लेखकों में किसका स्थान है? महादेवी वर्मा का भी स्थान है, क्योंकि जो चार स्तंभ लेखक हैं, चार छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और साथ ही महादेवी वर्मा जी, चार छायावादी युग के प्रमुख कवि माने गए हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ से आपको सरल हिंदी व्याख्या बताऊंगा। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। जब गिल्लू को भूख लग जाती थी तो वह क्या करने लगता था? चिक चिक करने लगता था, और चिक चिक करके मानो वह सूचना देता था कि मुझे भूख लग गई है। और जब उसे मैं काजू या बिस्कुट दे देती थी तो वह उसी स्थिति में लिफाफे से ही बाहर वाले पंजों के माध्यम से उस काजू को, बिस्कुट को पकड़कर कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, फिर क्या हुआ? गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां थी वो खिड़की की जाली के पास आकर के चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मैंने देखा कि गिल्लू भी जाली के पास बैठकर बाहर झांक रहा है तो मुझे क्या लगा कि इसे भी मुक्त कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैंने क्या किया? कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और इस मार्ग से जब वह गिल्लू बाहर गया तो वह सचमुच में ही मुक्ति की सांस लेने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी।
आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मैं बाहर जाती थी और वापस जब आती थी, जैसे ही कमरा खोलती, गिल्लू क्या करता था, जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक की दौड़ लगाने लगता था और यह उसका नित्य का रोज का क्रम हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाती, गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। दिन भर क्या करता, गिलहरियों का नेता बना रहता, गिलहरियों के झुंड का नेता बनाकर रहता और हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। कभी वह फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गिल्लू को मैंने बड़ी कठिनाई के साथ अपनी थाली के पास बैठना सिखाया और जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई के साथ खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था और उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उसी बीच मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं उसी एक्सीडेंट के कारण कुछ दिन अस्पताल में रही। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब मैं अस्पताल में थी, तब जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू क्या करता था, वह झूले से उतरकर दौड़ता और जब वह देखता कि मैं नहीं हूं, कोई दूसरा है, तो उसी तेजी के साथ अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। जब मैं अस्पताल से लौट कर आई और उसके झूले की सफाई की तो मैंने क्या देखा कि उसमें सब काजू भरे पड़े हैं, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा और जिससे मुझे पता चला कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गर्मियों के दिनों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना तो बाहर ही जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था।
उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था और वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। उसने एक नया उपाय खोज निकाला था मेरे पास रहने के लिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह क्या करता, जो मेरे पास एक सुराही थी उस पर लेट जाता, उसे गर्मी भी ना लगती और वह मेरे समीप भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर तो उसने कुछ खाया ही नहीं और ना ही वह बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि रात में जब अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न भी किया, परंतु क्या था, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उसका झूला मैंने उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है वह जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है और सोन जूही पर वसंत भी आता रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सोन जूही की लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दी गई थी। तो मैंने आपको इस पाठ की सरल हिंदी व्याख्या बता दी है और आप चैनल के साथ जुड़कर बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं 2022-2023 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।